हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे। उस इंटर्नशिप के दौरान उस कंपनी के मैनेजमेंट ने उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जिसमें एक वहाँ पे इम्पोर्टेड मशीन पड़ी थी जो बहुत महंगी थी लेकिन ख़राब पड़ी थी। उस मशीन को रिपेयर करने का उनको टास्क दिया गया। उनको बोला गया कि आप इनके मैनुअल पढ़िए, आप रिपोर्ट्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, जो भी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं पढ़िए, और ज़रूरत पड़ी तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने वो मशीन बनाई है उनके इंजीनियर से भी कांटेक्ट कीजिए, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, पर किसी तरीके से ये मशीन को ठीक कीजिए। वो चारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लग गए उस काम में। दिन रात वो ट्राई करते रहे कि वो किसी तरह से वो मशीन रिपेयर हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं हुआ। तो कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और थोड़ा उनको शर्म भी आ रही थी। तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा मूड चेंज करते हैं। तो उन्होंने अपने उसी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, एक छोटी सी पार्टी रखी वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो 1 महीने से वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे। तो उनको मौका नहीं मिला वहाँ के वर्कर्स से बात करने का। तो उन्होंने सोचा कि इस बहाने उनकी एक वर्कर से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। तो वो पार्टी उन्होंने रखी, वर्कर्स और उनके जो फोरमैन थे वो उस पार्टी में बुलाए गए, इनवाइट किया गया। तो कई घंटे तक वो पार्टी चली, उनको बहुत अच्छा लगा। उन चारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने उनकी से खूब बातें करी, उनकी सारी फैमिली के बारे में जाना कि उनकी फैमिलीज क्या करती हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना उनसे, और इवन उनसे पता किया कि उनकी क्या हॉबीज़ हैं, किस तरह की वो ज़िंदगी जीते हैं। उन वर्कर्स को बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत स्पेशल फील हुआ। स्पेशली जो फोरमैन था उसको तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ही बताई जो वो फेस कर रहा था। तो उसको अच्छा लगा कि कोई तो है जिसने उसकी बातें सुनी। अब क्या होता है कि जो चारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे वो पार्टी के बाद अपने घर चले गए। अगले दिन जब वो ऑफिस आए तो उनको पता चला कि वो मशीन ठीक हो गई है। तो हुआ क्या, रात को कुछ वर्कर्स जो पार्टी में थे उनमें से कुछ वर्कर्स और जो फोरमैन था वो वापस फैक्ट्री में गए और उन्होंने उस मशीन पे काम किया, पूरा उसको ट्राई किया ठीक करने का, और उसको किसी तरीके से उन्होंने रिपेयर करके उसको एक चालू स्थिति में ला दिया। तो वो हैरान हो गए, वो जो चारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, कि ऐसा क्या, कैसे हो गया ये। उन्होंने उनसे, फोरमैन को प्राइवेटली पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आपको, आप क्यों रुके, आपने क्यों काम किया। तो जो फोरमैन ने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमें याद रखनी चाहिए। फोरमैन ने बोला कि मैंने इस तरह की मशीन में पहले भी काम किया है और मैं इस मशीन को काफ़ी अच्छे तरह से समझता हूँ, जानता हूँ, मैंने इस पर काफ़ी काम किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी को बताया नहीं, और मैंने ना ही उन्होंने मुझसे पूछा डिटेल में। उनको लगा कि शायद मुझे आता नहीं होगा, और ना ही मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि ये मशीन पे मैं काम करना जानता हूँ, हो सकता है मैं इसको रिपेयर कर दूँ। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, मतलब आपने क्यों, कभी आज क्या हुआ जो पहले आपने, अगर आपको पता भी था, अगर उन्होंने, कंपनी की मैनेजमेंट ने आपको अप्रोच नहीं किया तो आप भी उनके पास नहीं गए, आपने अपनी विलिंगली, आपने क्यों नहीं ठीक किया, और आज क्यों कर रहे हैं। तो उसने बोला कि देखिए मैं क्यों इनके बारे में केयर करूँ, वाई शुड आई केयर अबाउट द मैनेजमेंट। इन्होंने कभी हमें हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कभी हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, कभी हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जाना, कभी नहीं सोचा कि हम कैसा फील करते हैं। तो हमें ऐसा लगता था कि हम एक रोबोट है, हमें ऐसा लगता था कि बस हमें एक सैलरी मिल रही है, हम काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट हमसे बस काम ले रही है, और इसके अलावा हमारी कोई एक रिलेशनशिप नहीं थी, एक बॉन्डिंग नहीं थी। तो कोई हमें एक पर्सनल लेवल पे हमारा कोई बॉन्डिंग नहीं था। तो हमें कोई कभी लगता ही नहीं था कि हम उनके लिए आउट ऑफ द वे कभी सोचे, काम करें, कभी अपनी तरीके जो हमें काम बोला कि बस हम वही कर रहे हैं। इसके अलावा हमने किसी और चीज़ में अपना इंटरेस्ट लिया ही नहीं, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उनको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता था, उनको हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, हमारी फैमिलीज के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कल शाम को जब आप चारों फ्रेंड्स बैठे हमारे साथ, आपने हमसे इतनी बातें करी, आपने हमारी हॉबीज़ पूछी, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, हमारी फैमिलीज में इंटरेस्ट लिया, आपने हमें इतना स्पेशल फील कराया जो हमने कभी फील किया ही नहीं था। इवन आपने हमारे साथ, हमने बैठ के गाने गाए, डांस किया, साथ में पार्टी करी, हमें बहुत अच्छा लगा, जो हमें पहले कभी किसी ने फील नहीं कराया था। हमें एक लगा हमारे अंदर भी एक जान है, हम भी इंसान हैं, नहीं तो हमें तो लगता था कि हम तो एक रोबोट की तरह बस हमसे काम लिया जाता है। तो उन 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीखा
जबकि उन्होंने कुछ इंटेंशन नहीं किया था, उनका ये इंटेंशन नहीं था। वो तो बस अपना एक नेचुरल वे में उनके साथ बैठे थे, वर्कर के साथ, और अपना टाइम स्पेंड किया था। लेकिन उन्होंने एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीखा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी में रिसोर्स होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम कहते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़। तो अगर आप उनकी केयर करोगे, उनके बारे में सोचोगे, तो वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जो भी कोई कंपनी है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचोगे, उनसे बात करोगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानोगे, उनसे अच्छी बॉन्डिंग रखोगे, तो बहुत सारी आपकी जो कंपनी की प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। यही पर्पस था मेरे इस वीडियो का। थैंक यू।